खीरी में लगातार नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिसके विरुद्ध सभासद लामबंद हुए और पलिया कोतवाली कल पहुंचे थे। वहां पर इनकी नोकझोंक बहुत ज़्यादा हो गई, जिसमें पलिया कोतवाली प्रभारी ने ये बताया है कि हर घर में नशा बिक रहा है और कहीं ना कहीं सभासद ही सिफारिश करते हैं नशे के कारोबारियों की और नशा करने वालों की। तो उसमें मामला स्टूल पकड़ गया और उसके बाद बिना प्रार्थना पत्र दिए ही तमाम सभासद वापस आ गए और आज ये तहसील परिसर में पहुंचे। यहाँ पर एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपा और बताया कि पंकज त्रिपाठी कोतवाली प्रभारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी संलिप्तता है और हमारे पलिया की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, युवा लोग बर्बाद हो रहे हैं। हाथ लगा लेना थोड़ा, मनोज हाथ लगाओ। इसमें जैसे मादक पदार्थ की खरीद और बिक्री ज़्यादा मात्रा में होने लगी है, जिससे पलिया का युवा वर्ग जो है काफ़ी इन चीज़ों में लिप्त होता जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा था जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके वो की जाए। तो हम लोगों ने अपनी बात पूरी रख भी नहीं पाए थे। तो पलिया कोतवाल पंकज त्रिपाठी जी जो है हम सभी सभासदों के ऊपर जो है बहुत तेज आवाज़ में बात करने लगे और मतलब इस तरीके से कर रहे थे हम लोगों को कोई मान सम्मान नहीं है। और अक्सर हम लोग हमेशा पुलिस विभाग का मेरा सहयोग किए हैं सभासद काम जब भी हुआ, पर उनके द्वारा जो कल हम लोग के बच्चे मान सम्मान में जो ठेस होती है हम उसकी बहुत निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि उनसे आप बात करें और हम लोग का जो मान सम्मान जो ठेस होती है। दूसरी बात जो सर नशे का यहाँ पे वो जी थोड़ा सा जो है विरोध करने लगा, मारपीट के लिए हावी होने लगा। उसने कहा ज़्यादा बोलोगे हम जान से मार देंगे और इस तरीके की जो है वो 2-3 लोग थे सब हावी होने। जब मेरे वार्ड वासी से इन सब चीज़ों को देखे वो निकले हैं तो वो लोग जो है तो देखिए संख्या बल ज़्यादा हो गई है हमारे वार्ड की, तो वो धीरे धीरे भागने लगे। इसी की मैंने शिकायत भी की थी, पुलिस उस समय बहुत देर में पहुँची। अगर कल को लेके मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है, तो इसके लिए जो है पलिया पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। मादक पदार्थों का क्रय विक्रय बहुत जोरों से बढ़ रहा था। इस संबंध में हम सभी सभासद भाइयों ने कल एक शिकायत पत्र लिखा था पलिया कोतवाली के लिए, जिस संबंध में हम सभी सभासदगण कल पलिया कोतवाली गए थे और पलिया कोतवाल पंकज त्रिपाठी से मुलाकात की। पर जब हम शिकायत पत्र लेके गए तो वहाँ पर पलिया कोतवाल पंकज त्रिपाठी जी ने हमारी शिकायत ना सुनकर हम लोगों पे ही हावी होने लगे और ये बताने लगे कि हम कार्रवाई कर तो रहे हैं और कैसे किया जाए और इसमें कहाँ बिक रही है, कैसे बिक रही है, उसकी जांच की तो जा रही है और तरह तरह की बातें करने लगे। हमारा शिकायत पत्र नहीं लिया, जिस कारण हम लोगों में बहुत रोष है, हमारे मान सम्मान में बहुत ठेस पहुँची है। हम चाहते हैं कि हमारे मान सम्मान का पलिया कोतवाल या पलिया पुलिस टीम जिस तरह हम लोग पलिया पुलिस टीम का सहयोग करते हैं उस तरह वो हमारा भी सहयोग करें और दोषियों के खिलाफ जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जो इस तरह कर रहे हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई जो नियमानुसार जो कठोर कार्रवाई हो सकती है वो हो। जो स्मैक के मुद्दे को लेकर हम लोग पलिया कोतवाली मुद्दे के पास गए थे, उन्होंने सभासदों की एक ना सुनकर उल्टा ही सभासदों के ऊपर हावी हो गए। हम उनकी घोर निंदा करते हैं। इस तरीके से जनप्रतिनिधियों के साथ में उनको नहीं करना चाहिए। हम लोग अब शासन प्रशासन के पास अपनी बात रखेंगे। अभी हम लोगों ने एसडीएम साहब से मुलाकात करी, उनकी जो भाषा शैली थी उनके बारे में उनको अवगत कराया है। इसके बाद हम लोग अपने सीओ साहब, सीओ पलिया, एसपी, महानिदेशक के पास जाएंगे और इनकी बात बताएंगे कि इनकी भाषा शैली जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जब ऐसी है तो आम जनमानस के खिलाफ कैसी है। पलिया जो है शहर युवा जितने हैं वो गर्दिश पे जा रहे हैं और दिन पर दिन जो अच्छे घरों के लोग हैं, छोटे घरों के लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, आज वो घर से उनको पैसा नहीं पड़ा। लोग पहले तो फ्री में उनको स्मैक देते हैं, देने के बाद में जब उनको नशे की आदत पड़ जाती है, जब उनका पैसा नहीं होता है तो वो चोरी करते हैं, जिसको लेकर आए दिन पलिया में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार चोरियाँ बढ़ रही हैं। उसका कहीं ना कहीं मेन कारण यही है कि जब उनको नशा के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा वो चोरी की वारदात कर रहे हैं, जिससे अगर पुलिस इस पर अंकुश सही से लगा लेगी तो कहीं ना कहीं चोरियाँ भी रुकेंगी और वारदातें भी रुकेंगी। चैन स्नैचिंग हो रही है, बाइक उठ रही है, क्योंकि वही सब स्मैकियर हैं जो स्मैक पी रहे हैं वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम सरकार से भी कहेंगे कि इसके ऊपर और बड़े सख्त कानून बनाए जाएँ। जो स्मैक मादक पदार्थ लाकर बेच रहे हैं
उनका आजीवन जो है जेल में रहे और तब जाके कहीं इसके ऊपर रोक लगाई जा सके। ऊपर से जो है अधिकारी हैं पलिया नगर पालिका के सभासद गण लमसम 1 दर्जन से ऊपर 21 आदमी लमसम सभासद थे सारे लोग। मनोज भाई के साथ जो घटना कल हुई वो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही परेशान करने वाली बात थी। आज की तारीख में जो नशा इस पलिया में, खास तौर नगर पालिका के मोहल्लों में नशा चल रहा है और आए दिन पुलिस को बताया भी जा रहा है। अगर कोई भी सभासद अगर कहता है तो उससे कहते हैं ठीक है हम देखेंगे। देखने के साथ में अगर कहा जाता है ये नशे में घूम रहा है, ये बेचता भी है और ये सप्लाई भी करा रहे हैं लोग, तो ये कहते हैं अगर उनके पास 1 ग्राम 2 ग्राम मिला तो हम कैसे भेज दें जेल में, कैसे। फिर कल जब जाना हुआ, अब त्रिपाठी जी ने कल सारे सभासदों से ये कह दिया घर घर नशा बिक रहा है। ऐसा कौन सा घर है जिसमें नहीं बिक रहा? तो क्या सभासद भी बेच रहे हैं? और सभासद बेच रहे हैं और जब आपको पता है तो उन घरों पे आप छापा डालिए। हमें ये लगता है उन नशेड़ियों के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में पुलिस प्रशासन कहीं ऐसा ना हो किसी सभासद को भी नाजायज़ तरीके से फांसा जाए। और कभी भी पुलिस प्रशासन नाजायज़ तरीके से किसी सभासद को अगर फांसने की कोशिश करेगी तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी, प्रशासन होगा, सभासद कोई भी नहीं होगा। और सभासद के साथ कोई घटना होगी तो सारे सभासद यहाँ से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक या माननीय प्रधानमंत्री तक जाना पड़ा तो जाएंगे।